वेलकम टू दी स्टाइलिश कोडर। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। आज का हमारे पास क्वेश्चन है चेक कंप्लीटनेस ऑफ अ बाइनरी ट्री। एक लीड कोड का मीडियम लेवल का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एक रूट गिवन होगी बाइनरी ट्री की, जिससे हमको डिटरमाइन करना है कि बाइनरी ट्री एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है या नहीं। अगर है तो हमको रिटर्न कर देना है ट्रू, अगर नहीं है तो हमको रिटर्न करना है फॉल्स। तो हम बात करते हैं कि कंप्लीट बाइनरी ट्री होता क्या है। तो लाइक जो हमारे पास यहाँ पे एक रूट गिवन है, पहले बाइनरी ट्री समझते हैं अपन। एक रूट होती है, ठीक है, बाइनरी ट्री में उसके दो चाइल्ड होते हैं। एक चाइल्ड होता है लेफ्ट चाइल्ड होता है, दूसरा इसका होता है राइट चाइल्ड होता है, ठीक है। अब जो अगर अपन बात करते हैं कंप्लीट बाइनरी ट्री की, तो कंप्लीट बाइनरी ट्री वो ट्री होता है जिसके अंदर उसके पास रूट होगी, ठीक है। रूट के साथ उसका जो अगर लेफ्ट साइड है, ठीक है, पहले लेफ्ट साइड के अंदर वैल्यू होनी कंपलसरी है, ठीक है, लेफ्ट साइड में वैल्यू होगी, देन फिर राइट साइड में होगी। तो मीन्स अगर अपन इनको इजी वर्ड्स में समझें कि मीन्स होगा क्या कि लाइक अगर मेरे पास रूट है 1, ठीक है, और इसके पास दो चाइल्ड हो सकते हैं पॉसिबली। तो फर्स्ट में अगर इसके पास जो भी चाइल्ड है वो लेफ्ट वाला होना चाहिए, लाइक यहाँ पे आना चाहिए 2 और यहाँ पे आना चाहिए 3। तो ये होगा हमारे लिए कंप्लीट बाइनरी ट्री, ठीक है। अगर हमारे पास सिर्फ 1 एंड 2 है तो ये कुछ ऐसा हो सकता है 1 एंड 2 इधर आ सकता है, ठीक है। और लाइक अगर आप इसको ऐसे ड्रॉ कर देते हो 1 और 2 इधर आ जाता है, तो इस केस में ये हमारा एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है, ठीक है। ये वाला भी हमारा कंप्लीट बाइनरी ट्री, बट ये वाला हमारे लिए कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है उसके अंदर पहले ये रूल ये रहता है कि वैल्यू का जो फील होता है पहले रूट पे वैल्यू जाएगी, ठीक है। रूट के बाद जो वैल्यू आनी चाहिए वो कहाँ पे आनी चाहिए? वो लेफ्ट में आनी चाहिए, फिर उसके बाद वैल्यू आनी चाहिए राइट में, ठीक है। इस टाइप का चलता है। मीन्स अगर आपके पास एक ट्री है लाइक 1 करके, ठीक है, आपके पास यहाँ पे होती है 2 नोट, ठीक है, फिर आप यहाँ पे देखते हो 3 पे आपके पास इसके राइट में वैल्यू है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास है 4 करके वैल्यू है, ठीक है, 4 को डाला। अब फिर जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी वो इसके मतलब जो आपकी रूट चल रही है इसके यहाँ पे आएगी 5 करके, ठीक है। और इन केस अगर आप इसको ऐसे कर दो तो आपने यहाँ पे 5 नहीं लिखा और आपने इसके राइट में चले गए, ठीक है, यहाँ पे अगर आप 5 लिखते हो तो ये भी आपका एक कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपके पास जो ये लेफ्ट साइड वाला जो ये बच रहा है, इसका लेफ्ट साइड में अभी आपके पास यहाँ पे एक इम्टी स्पेस है, ठीक है, इम्टी पड़ा है। कौन सा? जो 2 का राइट वाला, मतलब आपके जो लेफ्ट है, ठीक है, उसका राइट में अभी स्पेस खाली है। बट आपके जो ट्री है उसने क्या कर दिया? उसने राइट के लेफ्ट में भर दिया, तो इट मीन्स ये भी हमारा कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं होगा, ठीक है। आई होप कि आपको कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो यहाँ पे इन्होंने हमको फर्स्ट एग्जांपल दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 1 है, ठीक है, रूट में। अगर आप जाते हैं अब कहाँ पे आएगी वैल्यू? नेक्स्ट 2 आएगी। कहाँ पे आएगी? वो लेफ्ट में आएगी, ठीक है, परफेक्ट। फिर नेक्स्ट वैल्यू किस पे आएगी? 3 पे आएगी, जी आई है। अब देखो 4, ठीक है, कहाँ पे आया? लेफ्ट में आया, ठीक है, लेफ्ट फील है। फिर हम देखते हैं राइट को, हाँ राइट फील है। मीन्स इधर वाला साइड का जो लेफ्ट पोर्शन था ये कंप्लीटली फील हो गया है। अब हम बात करते हैं किसकी? इसके राइट वाले की, मतलब 3 के चाइल्ड की। 3 के चाइल्ड में कौन है? एक लेफ्ट है, लेफ्ट फील है, राइट हमारा नल है, ठीक है, कोई वैल्यू नहीं है इसलिए वो इम्प्टी है। तो मीन्स जो हमारा जो ट्री हुआ ये क्या होगा? कंप्लीट बाइनरी ट्री होगा। क्यों? क्योंकि इसके लेफ्ट साइड कंप्लीट फील है, देन जो लास्ट वाली जो राइट बची उसी के अंदर वैल्यू नहीं है, ठीक है। अगर इसके अंदर ये जो 6 है, 6 यहाँ से हट के इस कोने पे आ जाता तो उस केस में हम कह सकते थे कि जो हमारे पास इसका लेफ्ट है वो खाली है बट राइट के पास वैल्यू है, तो उस केस में हम इसको फॉल्स कर सकते थे। अब बात करते हैं इसके दूसरे एग्जाम्पल की। दूसरा एग्जाम्पल इन्होंने लाइक हमारे अभी जो डिस्कस किया उसी पे दे रखा है इन्होंने। तो इसके अंदर देखो कि हमारे पास यहाँ पे 1 है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 2 आया इसके लेफ्ट में, फिर राइट में 3 आया, ठीक है, यहाँ तक सही चला। यहाँ पे देखो हमारे पास इसके लेफ्ट में क्या आया? 4 आया, फिर हम राइट पे जाते हैं 5, फिर हम इधर आके 3 पे देखते हैं। इसका लेफ्ट क्या है हमारे पास? यहाँ पे नल है, मतलब कुछ भी नहीं है, बट लेफ्ट के पास में यहाँ पे वैल्यू है, तो इट मीन्स क्या हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। हम कर क्या रहे हैं? हमने चेक किया कि लाइक जो भी हमारे पास रूट है, ठीक है, रूट के बाद जो भी उसका लेफ्ट होता है, अगर लेफ्ट हमारे लिए क्या है? नल है, ठीक है, और राइट के पास वैल्यू है, तो इट मीन्स क्या हो रहा है? वो हमारे लिए हो रहा है यहाँ पे फॉल्स, ठीक है। तो ये चीज़ तो हमने चेक कर ली। अब हम बात करते हैं कि इसकी सॉल्यूशन अप्रोच अपन क्या करेंगे, मतलब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो इन केस अपन इसको देखते हैं कि लाइक मेरे पास जो ट्री है इस ट्री के अंदर नंबर ऑफ नोट्स क्या है, ठीक है। नंबर ऑफ नोट्स की अगर बात करते हैं, लाइक अपने पास एक नोट यहाँ पे आई 1 2 1 2 3 4
5 एंड 6 करके, ठीक है। टोटल नोड्स कितनी हो जाती है हमारी ट्री के अंदर? टोटल नोड्स हो जाती है हमारे ट्री के अंदर 6, ठीक है। 6 नोड्स हुई है, ठीक है। और हमको ये पता है कि लाइक जो हमारा बाइनरी ट्री होता है हम इसके अंदर इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं। कैसे इंडेक्स को फाइंड कर सकते हैं? तो लाइक हमारे पास जो रूट नोड होती है, ठीक है, रूट नोड से जो चाइल्ड होता है, ठीक है, लेफ्ट साइड का जो चाइल्ड है और राइट साइड का जो चाइल्ड है, ठीक है, ये चाइल्ड होते हैं, ठीक है। अगर रूट का इंडेक्स अगर 0 मानते हैं तो इसका जो चाइल्ड होगा इसका इंडेक्स क्या होगा? 1 होगा, इसका इंडेक्स 2 होगा। अगर इनके भी यहाँ पे निकलते हैं तो इसका इंडेक्स क्या होगा? इसका इंडेक्स होगा 3, इसका इंडेक्स होगा 4, इसका होगा 5 और इसका होगा 6, ठीक है। तो इसका एक बेसिक फॉर्मूला होता है, अगर फॉर्मूले से अपन देखते हैं, जो हमारा रूट का इंडेक्स है मीन्स जो हमारा रूट का इंडेक्स होगा उसमें अपन मल्टीप्लाई कर दो 2 का, ठीक है, और उसमें प्लस कर दो लेफ्ट के लिए 1। और अगर राइट की बात करते हो तो यहाँ पे रूट के अंदर मल्टीप्लाई करना है किसका? 2 का, और इधर कर देना है प्लस 2, ठीक है। लाइक अगर अपन देखते हैं रूट कितनी हमारी 0 के अंदर मल्टीप्लाई किया 2 का, क्या आता है? वैल्यू आएगी 1, ठीक है, 1 आया। रूट के अंदर अपन ने 2 का मल्टीप्लाई किया, कितना आएगा? 0 आएगा, और प्लस किया 2 आया। अगर हम इधर जाते हैं तो इसके लिए रूट कौन होगा? ये लेफ्ट वाला। क्या वैल्यू है इसकी? 1 का मल्टीप्लाई करोगे 2 में, प्लस करोगे 1 तो कितना आएगा? 3, और इधर वापस करोगे तो 4। मीन्स अगर अपन इस फॉर्मूले का यूज़ करके लाइक अपन क्या कर सकते हैं? इंडेक्स फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा जो ट्री है उस ट्री के अंदर जो अभी इंडेक्स चल रहा है वो इंडेक्स क्या चल रहा है। तो इन केस अगर अपन बात करते कि हमारे पास टोटल नोड्स कितनी निकली थी, इसके अंदर 6 निकली थी, ठीक है। अगर हम देखें कि लाइक जो इंडेक्स है, लाइक यहाँ पे कितना था हमारे पास, अगर हम 0 से चालू करो तो 0 था, ठीक है। यहाँ कितना था? 1 था। यहाँ कितना होगा? 2 होगा। यहाँ कितना होगा? 3 होगा। यहाँ कितना होगा? 4 होगा। और यहाँ पे आप देखोगे तो कितना होगा? 6 होगा। और यहाँ पे कितना होगा? 7 होगा, ठीक है। तो लाइक अगर हम इंडेक्स देखते हैं तो फर्स्ट 1 हमारी करेक्ट है क्योंकि नंबर ऑफ नोट्स कितनी है? 6, ठीक है। 2 कितना है? करेक्ट है। 3 कितना है? करेक्ट है। 4 कितना है? करेक्ट है। 5 कितना है? करेक्ट है। और लाइक जब हम 6 के पास जाते हैं, लाइक यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा हमारा 6, ठीक है। लाइक हमारे पास अगर ये 6 से छोटा है तो करेक्ट है। अगर हम 6 पे जाते हैं तो इट मीन्स जो हमारी नंबर ऑफ नोड्स थी वो क्या हो जाती है? यहाँ पे ग्रेटर देन हो जाती है, मतलब ये इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड जा रहा है। तो इट मीन्स जो क्या होगा, ये हमको बता देगा कि आपके पास जो टोटल एलिमेंट तो 6 है, जो इंडेक्सेशन हो रहा है, लाइक हमने 0 से चालू किया है तो इसका इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड जा रहा है। इन केस अपन कह सकते हैं कि लाइक अगर हमारा जो इंडेक्स है अगर 6, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ नोड्स जो निकली है अगर ये हमारी लेस देन हो जाए या इक्वल टू हो जाए, लाइक किससे? नोट के इंडेक्स से, नोट का जो इंडेक्स होगा उससे, तो उस केस में हम क्या कह सकते हैं? रिटर्न कर दो भाई फॉल्स, क्योंकि हमको पता चल गया कि हमारा जो ट्री है वो कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है, ठीक है। तो हम इस चीज़ को एक बार और डिस्कस करते हैं, कहना क्या चाहते हैं अपन यहाँ पे। तो लाइक हमारे पास फर्स्ट में हम क्या करेंगे? इस ट्री की काउंट को निकालेंगे, कितनी नंबर ऑफ नोट्स है इसके अंदर? टोटल नंबर ऑफ नोट्स होती है 6, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हम हर नोट के साथ उसके इंडेक्स को चेक करेंगे, ठीक है। हम इंडेक्स कैसे निकालेंगे? लाइक हमारी जो रूट है इसका इंडेक्स अगर अपन 0 मानते हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट जो रूट पे हम जाएंगे उसका इंडेक्स क्या आएगा? उसका इंडेक्स होगा 2 क्रॉस रूट, ठीक है। और इसमें +1 करेंगे किसके लिए? कि लेफ्ट साइड के लिए, ठीक है। और जो राइट साइड होगी उसमें अपन प्लस करेंगे 2 का, ठीक है, राइट के लिए। अगर हम यहाँ पे देखते हैं अगर हमारा जो इंडेक्स है अगर वो ग्रेटर देन या इक्वल टू किसके? इसके हो जाएगा, तो उस केस में हम क्या कह देंगे कि भाई फॉल्स करना है, ठीक है, फॉल्स हो गया। लाइक अपन यहाँ पे देखो 0 लेस देन 1 2 3 4, और यहाँ पे अगर एलिमेंट होगा तो उसका इंडेक्स होता है 5 और इसका एलिमेंट होगा 6। देखो कंडीशन क्या हुई? सेटिस्फाई की, तो इट मीन्स क्या होगा? रिटर्न हमको करना है फॉल्स, ठीक है। तो फर्स्ट में हम क्या करेंगे? फर्स्ट में अगर अपन स्टेप देखते तो अपने को क्या करना है? टोटल नंबर ऑफ नोट्स निकालना है, लाइक टोटल नंबर ऑफ नोट्स क्या होगी हमारे ट्री की, उसको फाइंड करना है। सेकेंड में हमको चेक करना है किसका? जो इंडेक्स है हमारे ट्री का, ठीक है, जो इंडेक्स ऑफ नोट चल रहा है, क्या वो नोट्स हमारी इंडेक्स का वो ग्रेटर देन या इक्वल टू टोटल नोट्स से तो नहीं हो गया। अगर इन केस ये कंडीशन क्या होती है? ट्रू होती है, तो उस केस में अपन फॉल्स करेंगे, ठीक है। और अगर ये कंडीशन अगर हमारी ट्रू फॉल्स है तो उस केस में हम इसकी नेक्स्ट नोट को चेक करेंगे जहाँ तक पॉसिबल नोट्स होगी, जब तक हमको नल नहीं मिल जाता, ठीक है। तो चलिए अपन करते हैं इसको कोड में। तो फर्स्ट अपन यहाँ पे एक मेथड बना लेते हैं जो कि हमारे लिए क्या करेगी? नंबर ऑफ नोट्स कितने हमारे ट्री के अंदर उसको काउंट करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे अपन प्राइवेट int काउंट नोट्स,
ठीक है। ये हो जाएगा हमारा ट्री नोड, यहाँ पे अपन रूट को पास करेंगे, ठीक है। और इफ़ अगर मेरी जो रूट होती है वो इक्वल टू क्या होती है, नल होती है, तो उस केस में हम यहाँ से क्या कर देंगे, रिटर्न करवा देंगे 0, ठीक है, करवा दिया। और अगर हमारी रूट नल नहीं है तो यहाँ से अपन रिटर्न करेंगे 1 प्लस काउंट नोड्स रूट प्लस लेफ्ट, और यहाँ पे आ जाएगा काउंट नोड्स रूट डॉट राइट, ठीक है। तो होगा क्या, बेसिकली जो हमारी रूट है अगर वो नल नहीं है तो उसका 1 ऐड होगा हमारे उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद वो लेफ़्ट को चेक करेगी और राइट को चेक करेगी, और नेक्स्ट केस में हमारी जो रूट नोड हो जाएगी वो लेफ़्ट हो जाएगी एंड राइट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से तो हमने नंबर ऑफ़ नोड्स फाइंड आउट कर लिया, तो अपन यहाँ पे गेट कर लेते हैं। यहाँ पे पहले चेक कर लेते हैं कि इफ़ जो मेरी रूट है अगर वो नल होती है, ठीक है, तो उस केस में तो यहाँ से अपन रिटर्न करवा देंगे क्या, ट्रू, ठीक है, रिटर्न करवा दिया ट्रू। और यहाँ पे अपन को INT टोटल नोड्स के लिए चाहिए, तो अपन यहाँ से काउंट नोड्स वाली चीज़ को कॉल करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अपनी रूट को पास कर दिया, ठीक है। हमारे पास क्या हो गई, टोटल नोड्स आ गई। अब हमको क्या करना है, हमको चेक करना है कि लाइक जो इंडेक्स है उसका वो करेक्ट है या नहीं है, ठीक है, या वो उससे ज़्यादा नहीं जा रहा। तो अपन यहाँ पे एक मेथड बनाते हैं वापस, प्राइवेट, लाइक अपन इसको सेम नेम ही दे देते हैं। तो रिटर्न टाइप इसका होगा हमारा पास बूलेन, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास होगी ट्री नोड रूट INT अपन इंडेक्स, ठीक है। और यहाँ पे INT टोटल नोड्स, ठीक है। ये तो हो गया कि इफ़ अगर मेरी जो रूट होती है अगर वो इक्वल टू क्या होती है, नल होती है, ठीक है, उस केस में हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से अपन रिटर्न कर देंगे ट्रू, ठीक है, कर दिया रिटर्न ट्रू। अब इसके बाद अगर अपन बात करते हैं कि हमको कंडीशन चेक करनी क्या, कि इफ़ जो मेरे पास जो इंडेक्स आया है, ठीक है, अगर वो इंडेक्स मेरा ग्रेटर देन या इक्वल टू किसके, टोटल जो नोड्स हमारे पास चल रही है उसके बराबर होता है, तो उस केस में अपने को क्या करना रहेगा, यहाँ से रिटर्न करवाना रहेगा क्या, फॉल्स। मीन्स कि हमारा जो इंडेक्स है वो गलत जगह पे, मतलब उसके बीच का कोई नंबर हमने मिस कर दिया है, ठीक है। अब अदरवाइज़ अगर कंडीशन हमारी ट्रू नहीं होती तो उस केस में हम जाएंगे इसके लेफ़्ट एंड राइट को चेक करने, तो रिटर्न इज़ कंप्लीट, ठीक है। तो रूट डॉट लेफ्ट, ठीक है। अब जो हमारी लेफ़्ट है उसका इंडेक्स क्या हो जाएगा, 2 स्टार, ठीक है। जो हमारी अभी रूट का इंडेक्स था वो कितना था, IDX था, इसमें अपन प्लस कर देंगे 1 क्यों प्लस किया, क्योंकि हमारे लिए लेफ़्ट है, ठीक है। और टोटल नोड हमारे लिए एज इट इज़ जाएगी, ठीक है, चली गई। अब इसके बाद हमको राइट के लिए भी चेक करना है, दोनों कंडीशन हमारी ट्रू होगी तो ही ट्रू रिटर्न करना है, ठीक है। तो यहाँ से रूट डॉट राइट, ठीक है, यहाँ पे इसके लिए होगा 2 स्टार IDX, हम इसमें ऐड करेंगे 2 क्योंकि ये हमारे राइट में आ रहा है, ठीक है। और टोटल नोड्स हमारे लिए एज इट इज़ जाएगी, ठीक है, चली गई। तो ये तो हो गया हमारे लिए इस कंप्लीट का जो चेक करेगा इंडेक्स से। अब इसको अपन कॉल कर लेते हैं हमारे मेन फंक्शन से, ठीक है। तो यहाँ पे अपन इस कंप्लीट को कॉल करके और इसी को ही अपन रिटर्न कर देंगे, ठीक है, रिटर्न। अब यहाँ पे ट्री नोट है, इसके अंदर अपने को फर्स्ट में क्या भेजना है, रूट, ठीक है, रूट भेजा, ठीक है। करेंट इंडेक्स क्या होगा हमारे पास 0, ठीक है। और टोटल नोट्स कितनी हैं जो हमने फाइंड की, टोटल नोट्स, ठीक है। और इन केस अगर आप इसका इंडेक्सेशन अगर 1 से चालू करते हो ना, तो यहाँ पे आपको इक्वल टू वाला नहीं करना है, आपको सिर्फ यहाँ पे ग्रेटर देन अगर इंडेक्स होता है तभी करना है, ठीक है। तो ये हमारा कोड कंप्लीट हो गया, अपन इसको कर लेते हैं रन। ओ हमारे पास यहाँ पे एक मिस्टेक आ गई क्योंकि हमने स्पेलिंग का मिस्टेक किया यहाँ पे, तो उसे करेक्ट कर लेते हैं इसको, ठीक है। अगेन रन करवाते हैं, ठीक है। दोनों केस हमारे लिए सक्सेसफुल रन हो गए, कर देते हैं सबमिट। तो यहाँ पे हमारा कोड सक्सेसफुल सबमिट हो चुका है। अगर हम इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करते हैं, ठीक है,
तो यहाँ पर अगर आप देखो कि हमने यहाँ पे क्या किया, टोटल नोट्स वाले फंक्शन को कॉल किया, इस कंप्लीट को नोट को कॉल किया। तो अगर अपन दोनों फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं तो लाइक फर्स्ट में अगर अपन टोटल नोट्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं तो हमारा ये जो फंक्शन है कॉल कैसे होता है, लाइक हमने पहले रूट को कॉल किया, ठीक है, फिर हमारे पास रूट के लेफ़्ट पे जा रहे हैं, ठीक है, और फिर रूट के राइट में जा रहे हैं। तो इट मीन्स हमारा जो फंक्शन चलता है वो स्टेप वाइज ऐसे ऐसे करके कॉल होगा, ठीक है। तो लाइक अगर अपन ये कह सकते हैं कि अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकलेगी तो इसमें हमने फर्स्ट में एक बार रूट को चेक किया, फिर इसको चेक किया, फिर इसको चेक किया, फिर इसको चेक किया, ऐसे करके हम हर नोट को चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी इस फंक्शन की वो होगी ओ एन। अगर हम इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं तो हमारा जो स्पेस बनेगा, लाइक रिकर्सिव फंक्शन है तो स्टैक के अंदर जाएगा, तो हमारे लिए फर्स्ट ये हो जाएगा, सेकंड ये हो जाएगा, थर्ड ये हो जाएगा। मीन्स जो हमारी ट्री की हाइट होगी, लाइक ऐसी करके कुछ हाइट होगी, ठीक है, उस हाइट जो हाइट होगी उतना ये स्पेस लेगा। मीन्स कि अपन उसको बोल देते हैं ओ एच, ठीक है। तो ये तो हमारे इसकी काउंट नोट्स के लिए निकला। अगर हम बात करते हैं इस कंप्लीट ट्री की तो इसके अंदर भी सेम हो रहा है, लाइक हमारे पास कुछ इसी टाइप से हमारा फंक्शन कॉल होगा और इसी टाइप का हमारे लिए बनेगा। तो इसकी भी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी हमारे लिए ओ एन, एंड जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो होगा हमारे लिए यहाँ पे ओ एच करके, ठीक है। तो ये इन दोनों का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमने बता दी। अगर हम टोटल टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं इधर ऊपर, तो लाइक हमारे पास जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इधर से आती है ओ एन, इधर से आती है ओ एन, अगर इन दोनों का सबमिशन करवाते तो हमारे पास जो फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो ओ एन होगी। और सेम स्पेस के लिए भी अपन बात करते तो स्पेस भी हमारे लिए कितना ओ एच ही होगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। अगर आपको हमारा सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलो। अगर आपका कोई फ्रेंड भी कोडिंग करता हो तो उसके साथ भी शेयर करो इस सॉल्यूशन को। अगर आपका कोई सजेशन हो तो उसको कमेंट सेक्शन में लिखना भी मत भूलो। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चीज़ भी मत भूलना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।